कहानी यह है कि जो केजरीवाल के साथ हुआ था वही इनके साथ होगा फिर। कहाँ मुख्यमंत्री और कहाँ अपनी सीट यदि हार गई तो कहाँ जाएंगी, न विधायक न कुछ न कुछ। तो फिर नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। बंगाल के रन में वो हो गया जिसकी कल्पना शायद ही ममता दीदी ने की थी। हार जाने के बाद क्या हालत होती है, ये आज ममता बनर्जी के चेहरे और उनके बयानों से साफ दिखाई दे रहा है। रोना, पीटना, शोर-शराबा, हर तरफ हताशा और हिंदुत्व की जीत वो सहन नहीं कर पा रही हैं। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं संदीप आर के सिंह जी। संदीप जी, बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्ते मनिंदर जी, सारे दर्शकों को नमस्कार और सभी को बंगाल में हिंदुओं की जीत की बहुत बहुत बधाई। संदीप जी, ममता बनर्जी की ये जो बौखलाहट देख रहे हैं हम, वीडियो जारी किया है और मीटिंग्स चल रही हैं, क्या कहानी है इसके पीछे? कहानी यह है कि जो केजरीवाल के साथ हुआ था वही इनके साथ होगा फिर। कहाँ मुख्यमंत्री और कहाँ अपनी सीट यदि हार गई तो कहाँ जाएंगी, न विधायक न कुछ न कुछ। तो फिर किसी को अच्छा ये भी गारंटी नहीं कि किसी को हटाकर उसकी सीट पर चुनाव लड़ लें तो इस बार जीत जाएं। इस बार तो ये वो भी गारंटी नहीं है। या तो बहुत हार्ड कोर मुस्लिम इलाका हो, तो हु नोस। देखिए समस्या में तो है, क्योंकि क्या है ना, जीव ये लोग जैसे मुलायम सिंह यादव थे, तो उन्होंने भी जीवन के अंत में अपनी ही पार्टी को टूटने दिया, सब कुछ होने दिया। क्यों? मुझे मेरा बुढ़ापा चैन से घर में बिताना है, मुझे लालू की तरह जेल में नहीं जाना। लालू ने भी सारे प्रपंच रचे, मुझे मेरा बुढ़ापा जेल में नहीं चाहिए, बाहर चाहिए, आराम से चाहिए। सारी जिंदगी मेहनत की, क्या अंत में जेल में जाने के लिए? ममता का भी वही सीन, मुझे मेरा बुढ़ापा जेल में नहीं जाना या ऐसे दर दर नहीं भटकना। तो आज तक जो भी ये नौटंकी करती थी, जो भी था, लेकिन कम से कम एक प्रोटोकॉल था। दब भाई आप रेलवे मिनिस्टर रही, आप उसके बाद लगातार 20 साल की आदत है ना ये सत्ता में रहने की, सत्ता का सुख लेने की। सुख क्या है? वो एक जो सुविधाएं हैं, सुख है कि नहीं पता नहीं, सुविधाएं तो हैं। तो वो बड़े कम लोग होते हैं जो मनोहर लाल खट्टर हो जाएं या अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएं कि चुनाव हारे तो चुपचाप चले गए, अपना वही 2 जोड़ी कपड़ा, 2 जोड़ी किराए के मकान में वापस बैठे हो। तो अपनी संपत्ति नहीं बनाई और इन लोग को छोड़कर फिर कहेंगे लोग कि अरे खट्टर जी को तो वापस मंत्री बना दिया। भाई काम के आदमी है तो मंत्री बनाया गया है, लेकिन जब चीफ मिनिस्टरशिप से हटे थे तो वापस अपने किराए के मकान में चले गए थे और जो पुराना पुश्तैनी जमीन में था तो दान दी। कमिंग बैक टू ममता, ममता का ये चरित्र नहीं होता है। इन लोगों को सुख सुविधा चाहिए, ये उसी लिए लड़ रही है। जो सड़क पे दिख रही है कि मैं कम से कम विधानसभा पहुंचूं, और अगर ये नहीं पहुंचेगी, विधानसभा हार जाएगी, तो 100% किसी अपने लोकसभा सांसद को जो 18-20 जीते हैं इसके जो भी हैं, किसी एक को बोलेगी हटो, छोड़ो, हम वहां उपचुनाव लड़ेंगे, फिर ये लोकसभा जाएगी या इन्हीं के बल पे राज्यसभा जाएगी। ये बिना इसके रहेगी ही नहीं। और ये इसको मिलना चाहिए। मैं इनको इज्जत नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि इनके राज्य में कितना कुकर्म हुआ है कैसे कैसे हत्याएं हुई हैं महिलाओं के साथ किया हुआ है, तो इज्जत के लायक तो बिल्कुल नहीं है। तो कमिंग बैक टू, अच्छा, ये ऐसा मुखौटा सामने रहे तृणमूल का के शीर्ष पर रहे, ये भाजपा को भी सूट करता है। एक छोटा विपक्ष सामने रहे तभी आप तृणमूल को तोड़ पाएंगे, उसकी सर्जरी कर पाएंगे, उसमें से थोड़ा सा जो हिंदू बचा है वो निकाल पाएंगे और बाकी मुसलमान को वहीं रख पाएंगे। तो अब तो शुरू होगा ना ये प्रक्रिया। वही बंगाल की सफाई कैसे होगी अगर तृणमूल की सफाई नहीं होगी? तो आज इसी बंगाल के पुलिस अधिकारी लोग भी जो है जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, वो भी प्रताड़ित रहे, नहीं प्रताड़ित रहे, झूठे ही लगा रहे होंगे, जो भी जैसे भी, पर आ गए ना, हिंदू हो गए ना भाई अंत में। तो ये बड़ा आवश्यक है कि हिंदू रहें, टूटे पार्टी टूटती रहे, छोटी होती रहे। 2029 में 40 सीट है, 40 में से 35 सीट तो आपको जीतनी है, उसकी भी तैयारी करनी है। 2031 में आज आप 200 सीट जो जीत है इसको रिटेन भी करना है और उसको बढ़ाना भी है, 215-16 तक जाना है, 250 तक जाइए, कौन रोक रहा है? गुजरात में आपने ऐसे रिजल्ट दिए हैं, मध्य प्रदेश में ऐसे रिजल्ट दिए हैं, तो बिल्कुल अधिकार बनता है। बंगाल तो अब अगले 20-25 साल के लिए आपको रहना है वहां पर, तो सफाई तो करनी पड़ेगी। और सबसे मेन बात है कि बंगाल से आपको बांग्लादेश का भी इलाज करना है, आपको यहाँ से रोहिंग्या भेजने हैं, आपको फेंसिंग करनी है, आपकी सीमा है, तो आपको तो ये सब कार्य करने हैं। सबसे सुंदर तो तस्वीर आज मुझे लगी जब
मैंने देखा कि किन किन प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, तो देखा कि बांग्लादेश के चारों तरफ भाजपा की सरकार है। बांग्लादेश के 3 तरफ से घेर लिया, और समुंदर में नीचे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बन रहा है, वहां से भी घेर लेंगे। अगली बार अमेरिका नहीं आ पाएगा तुम्हारी मदद के लिए। चारों तरफ से बांग्लादेश घेर के, उसके बाद तसल्ली से कि बांग्लादेश के हिंदुओं को उनका एक पूरा प्रदेश मिले, वो पश्चिम बंगाल में सम्मिलित हो जाए। भाई, अगर भारत के अंदर ये लोग ये कह सकते हैं कि मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, एमएलए नहीं बन पा रहे, एमपी नहीं बन पा रहे, हमको जमीन का टुकड़ा चाहिए, हम अलग रहेंगे, इनके साथ नहीं रह पाएंगे, तो बांग्लादेश के हिंदू भी अगर यही बात कहें तो क्या दिक्कत है? हमको तो बांग्लादेश में 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू है। भाई, दिल्ली शहर हो गया, तो बांग्लादेश के पास तो जमीन ही जमीन है, सब हिंदू एक जगह आ जाए, और बांग्लादेश का एक हिस्सा जो है, जो हमारा, जिसको हमारी सुंदर भूमि को चिकन लेक बोलते हैं, वो पूरा हिस्सा आ जाए, पूरा कॉरिडोर बन जाए, क्या समस्या है? रहे इस्लाम अंदर, रहो मुसलमान मुसलमान के साथ बांग्लादेश के अंदर। यहाँ हमारे वाले भी ले जाओ, अपनी जो भेजे हैं वो भी ले जाओ। और हिमंत विश्व शर्मा जी का एक वीडियो चल रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि बड़ा प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कि हम पूरी लिस्ट बना के देते हैं, तो बांग्लादेश अगर स्वीकार करेगा तब जाके जो है हम जो है उनको ये भेज पाएंगे, डिपोर्ट कर पाएंगे। तो आप लीगली तभी डिपोर्ट कर सकते हैं जब बांग्लादेश स्वीकार करेगा। अब आपने बांग्लादेश को 3 तरफ से घेर लिया है, तो बांग्लादेश की औकात हो तो मना कर दे। हमारे दी हुई लिस्ट 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जाओ भैया, सब वापस जाओ। और जो भी पश्चिम बंगाल से कुछ तो भागेंगे ही रोहिंग्या, तो तुम्हें एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। यू आर नॉट, एसआईआर के माध्यम से आपने कई लोगों को वैसे निपटा दिया। अब आपको एनआरसी करने में या जनगणना अब आपकी शुरू हो रही है, इन सब प्रक्रिया आप करेंगे तो भारतीय नागरिकों की ही गणना ना, जो नागरिक नहीं है उसको निपटाएंगे। जाओ, अभी सफाई करेंगे, अगले 6 महीने फिर जनगणना शुरू होगी। ठीक है, 27 तक चले, 28 तक चले, आराम से चले, कोई दिक्कत नहीं, सब काम शांतिपूर्वक तरीके से होगा, आराम से। खैर, मोदी जी भी स्पीच दे रहे थे, कह रहे थे कि बदला नहीं, बंगाल में बदला नहीं, बदलाव चाहिए। तो ठीक है, धीरे 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 सबको साधा जाएगा, सुधारा जाएगा। जी मनोज जी। ये वीडियो देखिए दर्शकों के लिए। इसे कहते हैं ना भड़प्पन। इसमें म्यूजिक आ रहा था इसलिए मैंने इसका साउंड बंद किया हुआ है। हाँ, वो फिर कॉपीराइट पे चला जाता होगा। और जो आपने बात कही है, बदला नहीं बदलाव। अब ये सब सुन करके, ये तस्वीरें देख के ममता दीदी को तो रात भर नींद नहीं आई होगी ना? कल तक तो फिर भी उम्मीद थी, अब तो उम्मीद भी सब खत्म हो गई। अब ममता दी फिर कहूंगा, उनको कोई चिंता नहीं है। वो इस पोजीशन पर हैं कि वो अपने लिए एक न एक सीट की व्यवस्था कर लेंगी, अपने लिए राजनीतिक सुविधाओं की जो एक प्रोटोकॉल मिलता है कुछ भी। अब अगर वो जीत जाती हैं तो नेता प्रतिपक्ष हो जाएंगी बंगाल में, तब भी उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा, सुख सुविधा सब मिलेगा। ठीक है, अपना लड़ती भड़ती रहेंगी, बोलती नहीं, वो एक अलग मैटर है। हार जाएंगी तो किसी से राज्यसभा का सीट खाली करा लेंगी, ये लोकसभा की सीट खाली करा लेंगी। तो उनके यहाँ तो हैं भी उनके चेले चपाटे चमचे सब, महुआ टाइप और ईशानी घोष टाइप और पता नहीं कौन कौन, अजीबो गरीब है कुछ। तो ममता डजंट केयर। वो एक अंग्रेजी में एक कहावत होती है कि यू बिकम सो बिग दैट यू कैन नॉट फॉल। आप इतने बड़े हो जाते हो कि आप गिर नहीं सकते। अब ममता का वो स्टेचर है। हाँ, उनके पांव के नीचे से तृणमूल का क्या होता है, वो काडरबाजी, टोलाबाजी, कमीशनबाजी, वो सब जब खत्म होना शुरू होगा, चौराहों से कैरम क्लब गायब हो जाएंगे, या ये जो नौटंगियां होती थी कि तय करते थे, जो कमीशनबाजी करते थे, अब सबको काम पे लगाया जाएगा। वो तंत्र टूटेगा, उस तंत्र का टूटना बड़ा जरूरी है। वो तंत्र टूटे, ममता बनर्जी के छत्र छाया में टूटना चाहिए। वो तो चाह के भी कुछ न कर पाए। ममता बनर्जी रहे नेता प्रतिपक्ष, और चाह के भी कुछ न कर पाए। हार जाती तो वंडरफुल, फिर आप बंगाल की सफाई बहुत कायदे से होगी, फिर ऐसा कोई स्ट्रेचर रहेगा ही नहीं किसी का। ममता अगर सेंटर में आ जाती है तो और बढ़िया। बंगाल में अब कोई विरोधी विपक्षी नहीं चाहिए इस टाइप का। बंगाल की सफाई के लिए फुल कंट्रोल चाहिए। तो आई होप हार जाए, सेंटर में जाए, लोकसभा में बैठे बकवास करे, बहुत सारे बैठे हुए, ये भी बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए इन्हें क्या भारी पड़ गया। ये डे 1 से ही अमित शाह पर
अटैक कर रही थी और वैसे ये उनकी पुरानी आदत है। एंड अब जो इन्होंने घोटाले किए हुए हैं, वो भी एक वजह है ना इनकी डेस्परेशन की, क्योंकि पकड़े तो सबसे सब ज्यादा तो जाएँगे। सबसे ज्यादा तो ये नहीं कि अमित शाह पे अटैक किया या मोदी पर अटैक किया, वो तो चलो राजनीतिक लड़ाइयां हैं, लड़ते हैं। आपने तो अपनी हिंदू जनता पर अटैक किया ना, उसको मारा। आरजी कार वाले घटना में अभया की जो हत्या हुई, क्या किया तुमने? जनता ने देखा, हिंदू जनता, कलकत्ता की हिंदू जनता ने देखा कि आग जो है उनके घर तक पहुंच गई। भाई, मेडिकल की सीट के लिए पैसा देते थे, सब कुछ करते थे। उसके बाद ये था कि कम से कम बच्चा डॉक्टर बन जाए, क्या वह भी अलाउड नहीं है? और जबकि उस लड़की ने अपनी शिकायतें शिकायतें सब वापस ले ली थी, जो उसको करना था कर लिया था, फिर भी मारा उसको। और मारने के बाद 10,000 आदमी भेज दिए कि जाओ अस्पताल को तहस नहस कर दो और सारा सबूत जो है डीएनए ये वो निपटा दो। तो जब इतना अत्याचार कर दोगे तब कौन तुम्हें छोड़ देगा? और गांव देहात में भी अत्याचार कर रहे हो। संदेश खली में क्या हो रहा था, मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा था, और किसी कोई एक जगह थी वहां जेल में 200-200 महिलाएं प्रेग्नेंट हो जा रही थी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कितना बड़ा अड्डा था। तो बंगाल की जनता ने तो ये झेला है। आज वो सांस ले रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो इसका मतलब है पहले वो डरे सहमे थे, इसलिए आज नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो इन्होंने बंगाली सभ्यता पर हमला किया। और इनका तो कुछ अता पता भी नहीं चल रहा कि ये बांग्लादेश की हैं कि कहाँ से हैं। इनका कोई इतिहास है नहीं, कोई परिवार है नहीं। ये जमील जमाली बन के घूम रही है भारत में। जैसे नहीं धुरंधर में जमील जमाली रखा है, 45 साल पहले गया था, वहां का मिनिस्टर हो गया, ये हो गया। वैसे ये भी, इनका भी वही ट्रैक रिकॉर्ड लग रहा है। इनके जितने नारे हैं सब बांग्लादेश से निकले हैं। बांग्लादेशियों को ही सर्व करने के लिए, बांग्लादेशियों का ही एजेंडा चलाने के लिए, बांग्लादेशियों के ही आदमी भारत में भरने के लिए तो ये अपने मुख्यमंत्री बनी थी। तो इस तरीके की चीजें बर्दाश्त नहीं है। बंगाल हमारा एक तो सभ्यता है, आज की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल में मुझे नहीं लगता कि शी शुड विन। हार जाना चाहिए, इसको खत्म हो जाना चाहिए। सेंटर संदीप में जी, जाए, नीतीश जी आपको जैसे चैन से पड़ी रहे। आपको क्या लगता है टीएमसी में अब टूट-फूट होगी? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं बीजेपी से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा बिल्कुल सवाल। टूट फूट होगी, और होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, दो प्रकार की टूट फूट होगी। एक तो मौका देख के भागने वाले होंगे, वो हमारे यहाँ भी बहुत सारे पाए जाते हैं यूपी में। एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे नरेश अग्रवाल जी थे, सपा में थे, बहुत बड़े नेता मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री रहते थे हमेशा। संसद में बहुत घटिया वाली बातें कही थी इन्होंने राम जी के बारे में। भाजपा में आए और उसके बाद उत्तर प्रदेश की चुनाव और राजनीति से दूर हो गए। बस लड़के का एक टिकट बनवा रखा है, लड़का जो है या तो विधायक है या सांसद है, वट एवर ही इज। तो बस उतना ही है राजनीति की, चलते रहो बस। तो गायब है, लेकिन नरेश अग्रवाल सीन से ही गायब है। तो वैसे ही तृणमूल के कुछ लोग होंगे जो मौका पाके भाग जाएंगे और भाजपा में जाके चुप हो जाएंगे, शांति से पड़ा जाएंगे। कुछ लोग होंगे जो देख रहे होंगे कि अरे यार गलत तो हो रहा है, करें क्या, हम तो इसको छोड़ भी नहीं सकते, हिंदू हैं हम, हिंदुत्व तो हमारे अंदर है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। तो अंदर से जो हिंदू होना चाहेगा वो भाजपा में आएगा। और तृणमूल में क्यों ना ये फिल्टर लगे कि जितने इस्लामिक्स हैं वो अलग हों, जितने लोग हिंदू होना चाहें, आओ भगवान राम की शरण में आओ, आ जाओ। भाई विभीषण तक को भगवान राम ने ले लिया तो ठीक है, तुम भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब हाँ, यहाँ से वापसी नहीं है। यू डोंट गेट अ चांस एक टू गेट तबका बैक एंड बिग। जी। एक तबका वो भी है ना जो अब ऐसे-ऐसे कुकर्म किए हुए हैं, अब वो भागने के लिए तैयार बैठा है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा है। हाँ, वो अभिषेक बनर्जी टाइप लोग हैं, वो थाईलैंड जाएंगे, ससुराल चले जाएंगे, या दुबई चले जाएंगे, मलेशिया चले जाएंगे। बड़ी शानदार जगह है, वो तो भागेगा इधर ही कहीं। उसका भागना बड़ा जरूरी है, वो ढूंढा जा रहा है, अभी मिला नहीं है। कल से ट्वीट देखा जा रहा है, न ट्वीट है न कुछ है। हार तो गया ही है, क्योंकि उसकी ना, उसकी अलग कहानियां अब आ रही हैं, तो और कहानियां आएंगी। उसकी कहानियां ये आ रही है कि उसकी अपनी एक आर्मी थी। आर्मी मतलब उसने अपने लोग इंस्टॉल कर रखे थे, अपनी प्राइवेट मिलिशिया टाइप बना रखी थी, और सरकार से होमगार्ड या पता नहीं क्या उन लोग को लगवा दिया था। और हर बंगाल के बॉर्डर पे ट्रक से अलग से उसके नाम का टैक्स वसूला जाता था, तो पैसा सीधे उसको पहुंचता था। ये सब लेवल के काम कर रखे हैं, अपनी आर्मी बना रखी है, अपना पता नहीं क्या लोग बना रखे हैं, लूट तंत्र पूरा। तो है तो भाई लंपट ही, है तो एक
क्या है, अय्याश लड़का ही तो है एक नेता का, और क्या है। ना होता भतीजा तो क्या होता, कुछ नहीं होता। तो ये तो इन लोग की लाइन लगी हुई है ऐसे लोगों की भारत में। नेताओं का अय्याश बच्चे राजनीति करते हैं, लूटते हैं और समझते हैं कि हम गुंडा हैं। तो तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, अखिलेश हो, राहुल गांधी हो, वो हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा, ये सब वही है। उधर वो उद्धव ठाकरे हो, स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन हो, ये सब वही है। और क्या बताएं, किसका नाम ले, इन सबका अभी ध्वस्त तो होना थोड़ा तय है। जी। अभी तो थोड़ा सदमे में है। एक आध दिन के बाद थोड़ी-सी होश आएगी और आपने कहा कि अभिषेक बनर्जी की पैरेलल सरकार चल रही थी। तो क्या बिल्कुल। ये अतीक अतीक की तरह ही अपनी सरकार चला रहे थे? अतीक की बजाय मैं कहूंगा शिवपाल यादव जैसे सरकार चला रहे थे। ही वॉज हाफ सीएम, और इनके अंदर अतीक जैसे बहुत सारे गुंडे थे, लाइक जहांगीर खान, लाइक हुमायूं कबीर, लाइक वो शाहजहां शेख जो ऐसे करके जा रहा था, जी। लाइक फरहाद हाकिम जो यहाँ का मेयर है कलकत्ता का। तो ये ही वॉज मोर लाइक अ माफिया ऑफ द माफियाज। तो तुम लोग जाओ माफियागिरी करो, हमको मेरा हिस्सा पहुंचा देना, मैं ऐश करूंगा। ये था इसका सीन। तो आई थिंक जाना तो तुम्हें बेटा नेपथ्य में ही पड़ेगा, बचा कुचा है नहीं कुछ। इस बार वही बात है कि ये जो हम लोग अक्सर बात करते थे कि 356 लगा के अगर चुनाव कराते, राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव कराते, तो बंगाल की जनता का उद्वेलन कैसे निकलता। आज बंगाल की जनता जीत की खुशी मना रही है, क्योंकि ये जीत उनको अपनी लग रही है। ये परमानेंट फीलिंग चाहिए, बिकॉज दे फॉट फॉर इट। 356 लगा देते तो बंगाल की जनता को ये थोड़ी लगता कि लड़े हैं हम। तो बाहर से आए वो लोग चले गए, हमको ठीक है, फाइन। बट ये लड़ाई तो लड़नी थी ना, रौंद दिया तृणमूल को। ये जनता को फीलिंग आनी चाहिए ना, मैंने हमने किया ये। तो ये मोदी जी की तो सफलता है, अमित शाह जी की सफलता है, इलेक्शन कमीशन की सफलता है, सुप्रीम कोर्ट की सफलता है, लेकिन ये ज्यादा बड़ी सफलता बंगाल की हिंदू जनता की। उनकी एनर्जी मोदी जी को मिली। मोदी जी की एनर्जी तो बंगाल की जनता को मिली ही मिली, लेकिन बंगाल की जनता से भी, उनके हिंदू होने से भी मोदी जी को एनर्जी मिली, तब वो वहां पहुंचे। तो जमीन पर कोई तैयार नहीं है लड़ने भिड़ने के लिए, तो मोदी जी पहुंचे क्या कर लेंगे। आज पंजाब से, अगर पंजाब में जो हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, सिख भी हिंदू ही हैं, जो जिन सिखों में हिंदूपन भी है, वो मिल जाए तो फिर ये केजरीवाल और चर्च और इन सबको उखाड़ना कितने का बड़ा काम है। ज्यादा बड़ा काम नहीं है। खालिस्तानियों को फेंका जा सकता है, पर आप एनर्जी तो दो सेंटर को। मोदी जी तो सब कुछ कर रहे हैं, पग बांध रहे हैं, सबके लिए प्रकाश वर्ष बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सबका योगी जी भी कितना सम्मान करते हैं गुरुओं का, और सबको, मतलब सारे गुरु गोविंद सिंह जी हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे महाराणा प्रताप, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, जैसे बाकी सब लोग, वैसे गुरु गोविंद सिंह जी भी। तो हम तो उन्हें अपना ही मानते हैं। आप एनर्जी जरा सी दिखाओ तो उस भूमि से, जरा सी भूमि से एनर्जी मिलेगी तो पहुंच जाएंगे, क्या दिक्कत। बंगाल से वो जो ऊर्जा आई है, उसी ऊर्जा के कारण तो आज जो हो पाया। सो दैट वाज मोर मोर ऑफ, मतलब वो भला हुआ चुनाव करवाया गया है और उसको युद्ध की तरह लड़ा गया है, और जनता ने लड़ा है, ये है। हमेशा ममता दीदी कहती थी कि खेला खेला, देखिए खेल उन्हीं के साथ हो गया। और संदीप जी, आपने मेरे दर्शकों के लिए जो जानकारी दी है, वो वाक़ई में बहुत महत्वपूर्ण रही है। और जो नतीजे देखे लोगों ने, लोग तो बहुत खुश हैं, लेकिन ममता दीदी की नींद उड़ी हुई है। संदीप जी, मेरे लिए आपने समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए आपने समय निकाला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मनविंदर जी, सारे दर्शकों को फिर से बधाई। जय श्री राम, जय मां काली। जय श्री राम।